Let's start organic chemistry of class 12th. Okay. So first of all, I will discuss optical isomerism. जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है वो पहला चैप्टर होता है क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने के लिए। तो अगर इसके बेसिक्स तुम्हारे क्लियर रहेंगे तो आगे की पूरी केमिस्ट्री के रिएक्शंस तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ये लाइट जो होता है बच्चे, वो फोटोन से बना होता है, पैकेट्स ऑफ फोटोन्स। ओके, और फोटोन्स हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। फोटोन्स हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। ये लाइट का सोर्स हो गया। इसको मैंने पास कराया एक निकोल प्रिज्म से। ठीक है, देखना क्या होता है, सब समझ में आएगा। निकोल प्रिज्म। अब इससे क्या होता है, जो हमारी फोटोन्स रहते हैं वो बस एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने इसको निकोल प्रिज्म से पास कराया तो ये जो हमारा फोटोन है ये बस एक डायरेक्शन में क्या करने लगा, वाइब्रेट करने लगा। इसलिए इसको बोला जाता है PPL। इसका मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखना आगे क्या करता हूं। गो। तो ये हमारा फोटोन है और हम इसे देख सकते हैं कि ये बस एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, अब हम इसको पास कराएंगे पोलरीमीटर ट्यूब से। तो जरा देखते हैं, ये रहा बच्चों, लेट्स अज्यूम ये रहा इसके ऊपर भी जेईई मेंस और एडवांस ने कई बार क्वेश्चन बना लिया है। याद रखना, पोलरीमीटर का जो ट्यूब रहता है उसका लेंथ जो होता है, लेंथ हमेशा डेसीमीटर में रखा जाता है, ये कभी भूलना मत। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने ले लिया एक, यहां से मैं लिखता हूं, यहां में ले लिया क्या, पोलरीमीटर ट्यूब। अब पोलरीमीटर ट्यूब क्यों लिया, तुम्हारे दिमाग में डाउट किया रहा होगा कि चलो सर एक लाइट भी ले लिया, निकोल प्रिज्म से पास भी कर दिया और एक बन गया हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आपने पोलरीमीटर ट्यूब क्यों लिया है? तो देखो एक्चुअली क्या है, हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे क्या करना है, रिसर्च करना है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है। हम कभी ऐसा देख के नहीं बता सकते कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, या हम कभी ये देख कर बता ही नहीं सकते कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या कौन सा कंपाउंड नहीं शो करेगा। इसीलिए हम ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं और इसी के बेसिस पे हम कुछ थ्योरीज देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने पोलरीमीटर ट्यूब इसलिए लिया है कि हमें जिस कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है उस कंपाउंड के सॉल्यूशन को इस पोलरीमीटर ट्यूब में रखा जाएगा। आई बात समझ में? तो ये देखो, मैंने मान लो ऐसा कि ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन हमने बना दिया। ठीक है, और याद रखना बच्चों, जेईई मेंस का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आ सकता है, जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, आई बात समझ में, उसका कंसंट्रेशन ग्राम पर ml में रखा जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो जब तुमने इसको पोलरीमीटर ट्यूब से पास कराया, जब तुमने इसको गो, तो जब हमने निकोल प्रिज्म से आई हुई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हमने इस पोलरीमीटर ट्यूब से पास कराया तो तीन घटनाएं देखने को मिलती हैं। पहला कंडीशन ये देखने को मिलता है कि जो हमारा लाइट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाए। एक कंडीशन तो ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो हमारा रे ऑफ लाइट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर जाए, रोटेट कर जाए। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कोई रोटेशन ही ना हो और वह उसी डायरेक्शन में क्या हो जाए, वापस आ जाए। तो ऐसा देखा गया कि जो भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाने में कामयाब होती है या पॉसिबल हो जाती है, रोटेशन पॉसिबल हो जाता है, उस कंपाउंड को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। आई बात समझ में? कितना आसान है, देखो एक झटके में समझ में आ गया। सबसे पहली थ्योरी ये निकल के आती है
कि कोई भी कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने में कामयाब होती है तो उसको बोला तो ये से बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो हम इधर देखते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है तो क्लॉकवाइज रोटेशन को बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ओके, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता है उसको बोला जाता है लीवो रोटेटरी। ओके, इसीलिए लीवो रोटेटरी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन है तो प्लस का साइन लिखा जाता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो -l का साइन लिखा जाता है। क्यों, ये कौन सा रोटेशन है? ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज। और ये हमारा कौन सा रोटेशन है? ये हमारा है क्लॉकवाइज। तो नेट कंक्लूजन क्या निकल के आया कि प्लेन पोलराइज लाइट अगर सॉल्यूशन से पास होने के दौरान अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर गया या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर गया तो उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और अगर रोटेशन नहीं हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो चलो कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। गो। तो कंक्लूजन ये निकल के आया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स रोटेट्स, किसको रोटेट करेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये तो था हमारा ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में। दूसरा हमारा कौन सा आता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में। तो भाई साहब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स डज नॉट रोटेट किसको? प्लेन पोलराइज लाइट इन एनी डायरेक्शन। अभी तो क्या होगा कि बड़ा आसान लग रहा होगा, समझ में तो सब आ गया क्योंकि क्या है, ये तो पूरी एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अब क्या है बच्चे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पूरी लेक्चर आएगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी एक सीरीज आएगी, पूरी पैकेज आएगी। तो ये मत समझना कि सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का इतना पार्ट पढ़ लिया, समझ में आ गया तो पूरी केमिस्ट्री खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा डोज चलेगा। जैसे डॉक्टर तुम्हें डोज नहीं देता है 7 दिन की कि 7 दिन में ठीक हो जाओगे, तो तुम्हें अगर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही करनी है तो हर एक वीडियो लेक्चर को पेशेंस के साथ देखना होगा, ये सोचते हुए कि आगे आने वाला लेक्चर से हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो उसके पहले तक इसकी सारी के सारे अपने दोस्तों, अपने जितने भी लोग पढ़ने वाले सबको शेयर करो, ताबड़तोड़ शेयर करो। ठीक है।